बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की एक बार फिर सत्ता वापसी। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं के बीच प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और बीजेपी चीफ। एनडीए की प्रचंड जीत के बाद पटना में जेडीयू दफ्तर के बाहर महिला कार्यकर्ताओं ने बनाई जीत की रंगोली। फूलों की सजावट के बीच पटाखे फोड़कर जाहिर की खुशी। बिहार चुनाव में एनडीए के पावरफुल प्रदर्शन के बाद नालंदा में खुशी की लहर। नीतीश कुमार के पैतृक गांव में महिलाओं ने गाए बधाई गीत। चिराग पासवान ने एनडीए की अपार सफलता पर जताई खुशी। कार्यकर्ताओं के साथ खेली जीत की होली। बोली, जनता ने दिखाया विश्वास। बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी बीजेपी। दिल्ली में बीजेपी दफ्तर के बाहर गाजे बाजे के साथ जश्न। हनुमान रूप धरकर पहुंचे कार्यकर्ता। पंजाब में दिखा बिहार की जीत का जश्न। भांगड़ा करके बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जताई खुशी। बांटे लड्डू और फोड़े पटाखे। महाराष्ट्र में एनडीए की महाजीत का जश्न। ढोल नगाड़ों के बीच भगवा नजर आया पार्टी दफ्तर। कार्यकर्ताओं ने लहराए पार्टी के झंडे। बिहार चुनाव में एनडीए की जबरदस्त जीत के बाद देश भर के बीजेपी दफ्तरों में उत्साह की लहर। अमरावती में सड़कों पर जश्न मनाते नजर आए बीजेपी कार्यकर्ता। भोपाल में भी दिखा बिहार चुनाव में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन का जश्न। सड़कों पर जश्न मनाते दिखे कार्यकर्ता। जमकर फोड़े पटाखे। जम्मू कश्मीर में हुए उपचुनाव से भी बीजेपी के लिए गुड न्यूज। नगरोटा विधानसभा सीट पर देवयानी राणा ने दर्ज की जीत। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन एकता यात्रा के 8वें दिन भक्तों में दिखा उत्साह। ब्रज क्षेत्र के बिलौठी में यात्रा का रात्रि विश्राम। बाबा बागेश्वर की यात्रा से जुड़े बॉलीवुड सितारे अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के साथ पहुंचे राजपाल यादव। सनातन समाज को एकजुट करने की यात्रा में बड़ी संख्या में आम लोगों के साथ महिलाएं भी शामिल। भगवा ध्वज के साथ बागेश्वर बाबा का कटआउट लेकर भी चल रहे लोग। सनातन एकता यात्रा में दिख रहा भक्ति का रंग। भक्तिमय गीतों की धुन पर थिरकते दिखे यात्रा में शामिल युवक। 16 नवंबर को वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में यात्रा का समापन। बाबा बागेश्वर की यात्रा में निकाली गई कई फीट लंबी तिरंगा यात्रा। खुद को तिरंगे के रंग में रंगा शख्स भी हुआ शामिल। 25 नवंबर को ऐतिहासिक ध्वजारोहण के लिए अयोध्या तैयार। इस आयोजन के लिए 24 नवंबर की शाम से बंद हो जाएंगे रामलला के दर्शन। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी समेत राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी और आरएसएस प्रमुख होंगे समारोह में शामिल। सुरक्षा कारणों से ध्वजारोहण के बाद 26 नवंबर से दोबारा खुलेगा रामलला का दरबार। आमंत्रित मेहमानों के अलावा शहर भर को इस भव्य आयोजन से जोड़ने की तैयारी। जगह जगह बड़े बड़े एलईडी स्क्रीन और प्रोजेक्टर लगवाएगी ट्रस्ट। देश भर को इस ऐतिहासिक पल से जोड़ने की तैयारी। कई राष्ट्रीय चैनलों पर होगा कार्यक्रम का लाइव प्रसारण ताकि हर भक्त बन सके इस समारोह का हिस्सा। 190 फीट ऊंचाई पर लहराया जाएगा त्रिकोण आकार का ध्वज। विवाह पंचमी पर होगा भव्य आयोजन। भारतीय सेना के नाम एक और कीर्तिमान। 16,000 फीट की ऊंचाई पर चलाई मोनोरेल। अरुणाचल प्रदेश के दुर्गम पहाड़ी इलाकों में काम करने के लिए बनाया गया है ये मोनोरेल सिस्टम। इंडियन आर्मी की गजराज कॉर्प्स ने किया तैयार। इससे सैनिकों को जरूरी सामान तेजी से पहुंचाने में मिलेगी मदद। नया सिस्टम कामेंग हिमालय रीजन में भारतीय सेना तक रसद पहुंचाने में मददगार। एक बार में 300 किलोग्राम से ज्यादा भार ढोने में सक्षम है ये मोनोरेल सिस्टम। हर तरह के खराब मौसम में इस्तेमाल के लिए पूरी तरह से उपयुक्त है ये सिस्टम। इस इलाके में संकरे रास्तों, अप्रत्याशित मौसम और सीमित ऑक्सीजन के कारण सैनिकों को अक्सर अपनी पीठ पर ढोना पड़ता था सामान। लेकिन मोनोरेल सिस्टम से बचेगा समय, आएगी ऑपरेशनल रेडीनेस में तेजी। समंदर में दुश्मन की बारूदी सुरंगों का पता लगाना होगा और आसान। डीआरडीओ ने विकसित की एमपीएवी प्रणाली।
साइज स्कैनर सोनार और वाटर अंडर व्हीकल कैमरे से लैस डिवाइस सोनार ध्वनि तरंगों से पानी के नीचे की तस्वीरें बनाता है, जो कि कैमरे वास्तविक तस्वीरें लेते हैं। अनुसंधान के क्षेत्र में विकास के लिए एचपीयू और डीआरडीओ के बीच बड़ा समझौता, रक्षा, स्वास्थ्य सेवा और निर्माण के क्षेत्र में बढ़ेगी क्षमता। वाराणसी में गंगा क्रूज पर एनएसजी की मॉक ड्रिल, आतंकवाद विरोधी मॉक ड्रिल में एनएसजी के साथ यूपी पुलिस और एनडीआरएफ टीम ने सटीक तालमेल का दिया परिचय। आतंकवाद विरोधी मॉक ड्रिल में एनएसजी ने अपनी तैयारियों को परखा, ऑपरेशन गंगा घाट के आतंकियों से घिरे क्रूज को कराया गया मुक्त। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने राजकोट में 2 नई लोकल ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। लोकल ट्रेन में बैठकर राजकोट से पोरबंदर की यात्रा की। यूपी में परिवहन विभाग का नया व्हाट्सएप चैटबॉट, घर बैठे ही मिलेगी ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर परमिट तक की सुविधा। विकसित राजस्थान 2047 के विजन को साकार करने में जुटे सीएम भजनलाल। शिक्षा के क्षेत्र में एआई आधारित लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल पुस्तकों, ई लर्निंग मॉड्यूल पर फोकस। रुद्रप्रयाग जिले में स्थित मां महाकाली को समर्पित प्राचीन श्री कालीपीठ मंदिर आस्था का केंद्र। सीएम धामी ने ट्वीट कर दिव्य क्षेत्र में दर्शन पूजन की अपील की। अपनी मां के साथ पैतृक गांव कनाली शीना के टुंडी बारमौ पहुंचे सीएम धामी। गांव के लोगों ने पुष्प वर्षा कर उतारी आरती। स्थानीय लोगों के साथ सीएम ने किया पूजन। भारत मंडपम में 44वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में दिल्ली पवेलियन का शुभारंभ। आज से 27 नवंबर तक चलेगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। दिल्ली के तहखंड स्थित डीटीसी डिपो में एटीएस परियोजना का सीएम रेखा ने किया शिलान्यास। 50 नई इलेक्ट्रिक बसों को दिखाई हरी झंडी। दिल्ली दूसरा बड़ा ऑटोमेटेड टेस्टिंग सेंटर मार्च तक होगा पूरा, जहां करीब 72,000 वाहनों की वार्षिक टेस्टिंग की होगी अत्याधुनिक व्यवस्था। दिल्ली को स्वच्छ बनाने की दिशा में सीएम रेखा का अहम कदम। तहखंड और तुगलकाबाद कचरा प्रबंधन स्थलों का किया दौरा। वेस्ट कलेक्शन साइट का किया निरीक्षण। दिल्ली के तुगलकाबाद स्थित राजेश पायलट वेटनरी हॉस्पिटल का सीएम रेखा ने किया औचक निरीक्षण। अस्पताल प्रशासन को साफ सफाई के निर्देश दिए। दिल्ली सचिवालय में उत्तराखंड और झारखंड स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में सीएम रेखा गुप्ता दिल्ली के विकास में उत्तराखंड और झारखंड के लोगों के योगदान को सराहा। दुनिया में अब और बढ़ेगी पन्ना के हीरे की चमक। लंबे इंतजार के बाद जीआई टैग मिला। इंटरनेशनल मार्केट में पहचान और गुणवत्ता होगी प्रमाणिक। मध्य प्रदेश के सिवनी से आई गुड न्यूज। पेंच टाइगर रिजर्व में बाघ ने 3 शावकों को दिया जन्म। जंगल सफारी के दौरान सैलानियों के कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। सोनीपत पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। दादा कुशाल सिंह के 350वें बलिदान दिवस कार्यक्रम में की शिरकत। वीर कुशाल सिंह के बलिदान और शौर्य को किया याद। कुरुक्षेत्र में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम मोदी। 200 एकड़ में होगा शहीदी दिवस कार्यक्रम। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी और यूपी पुलिस की डीएसपी दीप्ति शर्मा से की मुलाकात। सीएम ने दी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं। लखनऊ में डीजीपी राजीव कृष्णन ने डीएसपी दीप्ति शर्मा से की मुलाकात। गुलदस्ता देकर किया खिलाड़ियों को सम्मानित। दिल्ली के तुगलकाबाद में सीएम रेखा गुप्ता ने वेटनरी अस्पताल का किया निरीक्षण। सीएम ने अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। छत्तीसगढ़ के बूझमाड़ में बुलडोजर एक्शन। नक्सलियों के भव्य स्मारक पर चला बुलडोजर। माओवादियों के आश्रय स्थल जाटलूर में खुला सुरक्षा और जन सुविधा कैंप। बूझमाड़ में ग्रामीणों ने नक्सलवाद के खात्मे और माओवादियों का सहयोग नहीं करने का लिया संकल्प। बच्चों ने भारत माता की जय के लगाए नारे। गुजरात और अंबाजी जिले के लोगों के लिए शानदार न्यूज। यहां के सफेद संगमरमर को मिला जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि जीआई टैग मार्बल का प्रमाण पत्र। इस पत्थर में मौजूद सिलिकॉन ऑक्सीडाइज्ड और कैल्शियम ऑक्सीडाइज्ड जैसे तत्वों की वजह से खास है ये सफेद संगमरमर। इसी वजह से मिला जीआई टैग।
गुजरात के अंबाजी में है इस सांगे संगमरमर की खदानें। ऐतिहासिक खनिज माना जाता है। अंबाजी का सांगे संगमरमर पत्थर उच्च गुणवत्ता की वजह से मिला जीआई टैग। अंबाजी में 30 से ज्यादा खदानों से निकाला जाता है सांगे संगमरमर पत्थर। अंबाजी मंदिर, दिलवाड़ा मंदिर समेत कई मंदिरों के निर्माण में इस्तेमाल किया गया है ये पत्थर। लंबे जीवन काल की वजह से इस सफेद संगमरमर की देश के साथ साथ विदेश में काफी मांग। दिल्ली में अमेरिकी दूतावास के निर्माण में किया जा रहा इस्तेमाल। प्रधानमंत्री कल गुजरात के नर्मदा में पांडुरी माता के करेंगे दर्शन। प्रधानमंत्री ने यहां साल 2003 में गुजरात का सीएम रहते हुए किया था दर्शन। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर माता पांडुरी के दर्शन करेंगे पीएम। आदिवासी समाज की कुलदेवी है पांडुरी माता। पीएम मोदी के दौरे से पहले गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी पहुंचे गरुणेश्वर तालुका के इंद्रवर्णा गांव। ग्रामीणों के साथ बैठक कर कार्यक्रम का दिया न्योता। दिल्ली में भविष्य के युद्ध के लिए रक्षा उद्योग परिस्थितिकी तंत्र पर कार्यक्रम। इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ हेडक्वार्टर्स की ओर से आयोजित कार्यक्रम को सीडीएस ने किया संबोधित। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारतीय उद्योग परिसंघ की ओर से 30वें पार्टनरशिप समिट का आयोजन। कार्यक्रम में कई उद्योगपति शामिल। दुनिया भर में दिखा एक्सट्रीम स्पोर्ट्स का शानदार नजारा। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ एरियल एथलीट्स ने पूरी की अल्टीमेट एरियल ऑब्स्टैकल कोर्स पहली स्टेज। खतरनाक स्टंट पर देखने वालों ने अपने दांतों तले दबाई उंगलियां। आसमान से लेकर पानी और धरती पर परफॉर्म किए गए ये एक्सट्रीम स्पोर्ट्स। 34 एलीट विंग सूट पायलट्स, पैराग्लाइडर्स, एरोबैटिक पायलट्स और ड्रोन टीमों ने 8 वैश्विक स्थानों पर किए अपने कौशल का प्रदर्शन। एक्सट्रीम स्पोर्ट्स के सभी एथलीट्स ने ह्यूमन कैटापल्ट, ऑल्प्स पर्वतमाला में स्काई स्लैलम और विमान से जेट्स की ड्रॉपिंग जैसी चुनौतियों को किया पूरा। यूरोप, मध्य पूर्व और अमेरिका के प्रतिष्ठित स्थानों पर सेटअप की गई ये ऑब्स्टैकल्स विश्व स्तर पर आयोजित होने वाला ये अपनी तरह का पहला आयोजन। मशहूर इंग्लिश पेंटर डेविड हॉकनी की कलाकृतियों का हुआ ऐतिहासिक रिक्रिएशन। ड्रोन की मदद से जगमगाया ब्रिटिश शहर ब्रैडफोर्ड का आसमान। इस ड्रोन की मदद से आसमान में उकेरी गई पेंटिंग द स्काई नाम के से हॉकनी की सभी कलाकृतियां। पहली बार कृतियों के ऐसे प्रदर्शन के लिए गए ड्रोन का सहारा। इस ड्रोन शो में अ बिगर स्प्लैश पूल विद 2 फिगर्स समेत सेल्फ पोर्ट्रेट जैसी कलाकृतियां की गई प्रदर्शित। हजारों लोगों ने देखा शानदार नजारा। हॉकनी का होम टाउन है ये शहर। इस साल सिटी ऑफ कल्चर के सम्मान से नवाजा गया है ब्रैडफोर्ड शहर। यॉर्कशायर के ग्रामीण इलाकों के रंगीन चित्रण के लिए जाने जाते हैं। 88 साल के ब्रिटिश कलाकार अपनी कला में नई तकनीक को अपनाने के मशहूर हैं हॉकनी।